कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुरू करने से पहले सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो चलो चैप्टर की शुरुआत सॉल्यूशन के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घोलते हैं तब जो होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चों, थोड़ा रुक कर एक बात समझ लेते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन के डेफिनेशन में मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एट मॉलिक्यूलर लेवल अगर न कहें, यानी मॉलिक्यूलर लेवल न बोले, तो फिर वो मिक्सचर भले फिजिकली होमोजेनियस दिख रहा हो लेकिन वो रियल में सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम व्हाइट कलर का सॉल्यूट है और ब्लू कलर का सॉल्वेंट है, एकदम फिजिकली तो आपको होमोजेनियस दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको माइक्रो लेवल पे फोकस करते हैं तो एक स्मॉल सेगमेंट कहीं से रैंडमली उठाते हैं, मान लीजिए एक यूनिट उठाते हैं, तो उसमें हम क्या पाते हैं कि एक पूरा इतना बड़ा पोर्शन जिसमें हजारों लाखों सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, प्योर, इसमें सॉल्वेंट तो है ही नहीं, और इतने वाले पोर्शन में तो प्योर सॉल्वेंट है, ये पूरा जो यूनिट पार्ट है ये तो हेट्रो हो गया, होमोजेनियस हुआ कहाँ, ये अलग। तो ऐसे हेट्रो पार्ट को मिला के एंटायर मिक्सचर भी तो हेट्रो ही हुआ, ठीक है। वैसे ही अगर मतलब दूसरा कोई पकड़ लिए तो हो सकता है कि उसमें कॉम्बिनेशन अलग हो, उसमें ये वाला पार्ट ज़्यादा हो, ये वाला पार्ट कम हो, ओवरऑल होमोजेनियस हो सकता है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल पे अगर होमोजेनियस नहीं है तो फिर वो सॉल्यूशन नहीं है, फिर उसकी वजह से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो चेंजेस आते हैं यूनिफॉर्म, वो हम लोग स्टडी नहीं कर सकते। इसलिए फिजिकली होमोजेनियस होना ये जरूरी नहीं है कि वो माइक्रो लेवल पे होमोजेनियस हो। हाँ, अगर माइक्रो लेवल पे होमोजेनियस हो गया तो हमारा वही होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो कहलाएगा सॉल्यूशन। और अगर नॉट एट मॉलिक्यूलर लेवल है तो हम उसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, ठीक है। एंजॉय कीजिए अपने क्लास को। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फेस के आधार पे सॉल्यूशन कुल 9 प्रकार के होते हैं। आइए इसे 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सॉलिड, सॉल्यूट और गैसियस सॉल्वेंट, इसके एग्जाम्पल में स्मोक आता है।